नजर आज के हेडलाइंस पर। मुफस्सिल क्षेत्र के सिहोडी में एक बंद घर में दिन दहाड़े चोरी करने पहुंचा युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, बंद कर की मारपीट। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को किया गिरफ्तार। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन की हुई एक बैठक। भाजपा सांसद मनोज तिवारी के बयान पर जताया गया विरोध। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री तिवारी द्वारा जाति सूचक शब्द का किया गया था प्रयोग। इससे चंद्रवंशी समाज के लोगों में है रोष। कोडरमा संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, झारखंड की जनता का पैसा महागठबंधन की सरकार ने लूटने का किया है काम, जनता जरूर देगी इसका जवाब। ताराताड़ में तालाब गहरीकरण कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितता। लघु सिंचाई विभाग से लगभग 30 लाख की लागत से होगा निर्माण कार्य। अधूरा रहने से ग्रामीण एकत्रित होकर संवेदक के खिलाफ जताया विरोध। और न्यूज़लाइन की खबर का दिखा असर। सिहोडी पिकेट के कोयले लदे मोटरसाइकिल और साइकिल से वसूली करते मामले में गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने महज 24 घंटे के अंदर 3 सहायक पुलिसकर्मी को किया लाइन हाजिर। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बढ़ गए हैं। अब लोग दिन में भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही एक मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी से आया है। घटना के संबंध में बताया गया कि गुरुवार को सिहोडी बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक संजू खान के घर पर दिन दहाड़े चोरी का प्रयास कर रहे युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। चोरी करने आए युवक की हिम्मत को देखकर स्थानीय लोगों का आक्रोश इतना हुआ कि स्थानीय लोगों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। जानकारी के अनुसार सिहोडी बैंक ऑफ इंडिया के नज़दीक संजू खान के बंद पड़े घर में ताला तोड़कर घर में चोरी की नीयत से घुस रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर मुफस्सिल पुलिस पहुंची और चोर को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गए। संजू अंकल के घर में एक लड़का को देखा गया जो चोरी के मकसद से घुस रहा था। हम लोग को जब खबर हुआ 12 बजे तो हम लोग आए। उसके बाद प्रशासन को भी खबर किए। प्रशासन आके उसको ले गया है। अब वो बता रहा है कि मेरा घर शास्त्री नगर है, नाम सही नहीं बता रहा है और चोरी के मकसद से आया था और ताला भी तोड़ रहा था उसके साथ। और बता रहा है कि 1-2 आदमी और था उसके साथ में। और यहाँ से आए, वो सामने सुभाष जो रहता है वो सामने से किसी तरह वो देख लिया तो सुभाष ने पकड़ा के उसके बाद सब आदमी लोगों को बुला के फिर उसको घेर के रखा गया। बाद में प्रशासन आई, उसको ले गया। आगे भाजपा के सांसद मनोज तिवारी के द्वारा किए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रवंशी समाज के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, जिसे लेकर समाज के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और मीडिया के माध्यम से भाजपा के नेताओं से मनोज तिवारी को अपने बातों को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है, अन्यथा इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन गिरिडीह की एक बैठक गुरुवार को सर्कस मैदान में हुई। बैठक में सांसद मनोज तिवारी के बयान का विरोध जताया गया। बताया गया कि भाजपा के सांसद मनोज तिवारी द्वारा किए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाति सूचक शब्द को लेकर चंद्रवंशी समाज के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। रैली निकलेगी, ये जाएगा, पोस्टर छपेगा। आपको पता है कोई आदमी नहीं आए, 8 लोग और ये लोग अकेले 8 लोग मिल करके बिना रैली के जा करके ये लोगों ने नॉमिनेशन किया। और ये भी गेट का है, अंदर जा 4 ही लोग गए तो 4 कहार कब आते हैं आप समझ सकते हैं ना। और ही कहरवा में 4 ही हो तो ये आप समझे। और कहा कि मनोज तिवारी ने जिस तरह से समाज के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है उससे पूरा चंद्रवंशी समाज आक्रोशित है।
कहा कि चंद्रवंशी समाज के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग मनोज तिवारी द्वारा किया गया, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष के चंद्रवंशी समाज के लोग दुखी है। समाज के लोगों ने मीडिया के माध्यम से भाजपा के शीर्ष नेताओं से मांग करते हुए कहा कि मनोज तिवारी अपने बातों को जल्द से जल्द वापस ले और समाज के लोगों से माफी मांगे, अन्यथा हम सभी भारतीय चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। इस बाबत अजीत कुमार पप्पू ने कहा कि मनोज तिवारी ने अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए समाज के लोगों को नीचा दिखाने का काम किया है। मनोज तिवारी जल्द से जल्द समाज के लोगों से माफी मांगे। कहा कि समाज इस तरह के अपमानित बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अशोक कुमार ने कहा कि कन्हई कुमार नॉमिनेशन करने मनोज कुमार ने 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंद्रवंशी समाज के लोगों के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, जो बहुत ही निंदनीय है। मनोज तिवारी जल्द से जल्द माफी मांगे, अन्यथा हम लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मौके पर अजीत कुमार पप्पू, अभय चंद्रवंशी, अशोक राम, शिवनंदन चंद्रवंशी, प्रदोष कुमार, सतीश कुमार, चंद्रकांत चंद्रवंशी, भोला राम सहित चंद्रवंशी समाज के दर्जनों लोग मौजूद थे। 6 तारीख को मनोज तिवारी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कन्हैया कुमार अपने कुछ चंद साथियों के साथ नॉमिनेशन करने गया। वह तो उसकी मामला था, किसके साथ जाएगा नहीं जाएगा, 4 आदमी साथ जाएगा, 10 आदमी जाएगा, उसका या अकेले जाओ, किसके साथ जाएगा उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मनोज तिवारी एक घटिया विचार का आदमी, जो हमारे समाज पर 4 आदमी कहर को लेकर ये जो बोधित किया है, उससे उसको उसकी छोटी मानसिकता का परिचय दिया है अपना। हमारा समाज चंद्रवंशी समाज हम लोग का पूर्वज राजा महाराजाओं का पूर्वज था, और वो पूर्वज 100 साल तक राज किया और बड़े बड़े राजाओं को अपने बंदी बनाकर कैद करके रखा। उस समाज का हम लोग है, और उस समाज के नीचा दिखाने के लिए वो जो मनोज तिवारी किया उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, और उसको कहते हैं कि सचेत हो जा, अगर इस तरह करा जाएगा तो आने वाला दिन में उस पर हम लोग केस FIR करेंगे, और लत्तम जूता अगर मौका मिलेगा तो लत्तम जूता का भी काम हम लोग करेंगे। अपने तो नचनिया है, और दूसरे समाज, चाहे हमारे समाज हो या किसी का समाज हो, उसको नीचे दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक कहर समाज का उन्होंने यूज किया, माने छोटा मानसिकता को दिखाते हुए समाज का। कोडरमा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने डोरंडा मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को होने वाली परेशानियों को सुनी और उसका निवारण करने का बात कही। कोडरमा लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर जनता के पैसे के गबन का आरोप लगाया। डोरंडा मंडल के कार्यकर्ता के साथ इन्होंने बैठक की। इस दौरान इन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को होने वाली परेशानियों को सुनी और निवारण करने की बात की। इस क्रम में दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर इन्होंने पत्रकारों को बताया कि यह झारखंड के आम जनता का पैसा है, जिसे ईडी और सीबीआई के द्वारा छापा मारने पर कांग्रेस के नेताओं के पैसे मिल रहे हैं। इन्होंने कहा कि जनता यह सब देख रही है और समय पर उन लोगों को माकूल जवाब देगी। देखिए किस तरह से राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई इस सरकार के द्वारा, चाहे मुख्यमंत्री हो, तत्कालीन मुख्यमंत्री हो, सरकार के मंत्री हो, राज्य के लोगों की गाढ़ी कमाई को इकट्ठा कर भ्रष्टाचार और सारे भ्रष्टाचारी आज एकजुट हुए हैं और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं। तो निश्चित रूप से राज्य को शर्मसार करने का काम इन लोगों ने किया है और पूरा आज राज्य इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ है। आने वाले समय में सरकार को लोग करारा जवाब देगी और जो जिस तरह की ये घटना निरंतर मुख्यमंत्री हों, उनके सहयोगी हों, उनके प्रतिनिधि हों, लगातार जो जांच एजेंसी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और एक के बाद एक बड़े पैमाने पर आज कहीं, और वो भी कांग्रेस के ही सबसे ज़्यादा। मैम इससे पहले भी 350 करोड़ भी मिला है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ 300 साढ़े 300 करोड़, अभी फिर ये कार्रवाई ईडी की चल रही है। इससे साफ दिखता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का
पर्याय है। और अब राज्य की जनता भी इस चीज़ को समझ रही है, देश की जनता भी समझ रही है, और ये बिल्कुल ही जिस तरह से लोगों को छलने ठगने का काम किया है, ये बिल्कुल ही समाप्त होने वाली है। अपने चुनावी दौरे पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बिरनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई नहीं बल्कि 14 मई को ही आएंगे, जिसकी जानकारी हरिचक स्थित भाजपा कार्यालय से दी गई और पीएम के झारखंड आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिरिडीह आगमन के कार्यक्रम में तब्दील हुई है। हरिचक स्थित भाजपा कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। पहले उनका कार्यक्रम 15 मई को तय था, लेकिन अब वे 14 मई को ही गिरिडीह के बिरनी में आएंगे। दरअसल वे अपने चुनावी दौरे पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बिरनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के झारखंड आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। पीएम मोदी अब 14 मई को झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बिरनी प्रखंड पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन
एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
कोयला वालों से पैसा वसूली खबर को न्यूज लाइन में प्रमुखता से दिखाने के बाद महज 24 घंटे के अंदर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयला वालों से पैसा वसूली मामले में लाइन क्लोज कर दिया है। न्यूज लाइन में प्रमुखता से खबर दिखाने का दिखा असर। खबर चलने के महज 24 घंटे के अंदर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना के सिहोडी स्थित कॉलेज मोड़ पुलिस सहायता केंद्र में तैनात 3 सहायक पुलिसकर्मी अनिरुद्ध कुमार साव, राजेश किशोर, नागेंद्र कुमार महतो को कोयला वालों से पैसा वसूली मामले में लाइन क्लोज कर दिया है। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर। सलैया स्टेशन के आगे एक वृद्ध ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक के जेब की तलाशी किए जाने पर सुसाइड नोट मिला, जिसमें बताया गया कि बीमारी से ग्रसित होने की वजह से और परिवार से असहयोग मिलने पर आत्महत्या करने का जिक्र है। पचम्बा हटिया रोड निवासी राजकिशोर गुप्ता की ट्रेन से कटकर मौत के बाद गुरुवार को उनके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। सलैया स्टेशन के आगे इन्होंने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हुए और थाने में इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इस दौरान मृतक की पहचान पचम्बा हटिया रोड निवासी राजकिशोर गुप्ता के रूप में की गई। मौके पर मृतक की जेब तलाशी किए जाने पर सुसाइड नोट बरामद हुआ है। एक सुसाइड नोट में बीमारी से तंग आकर आत्महत्या करने की जिक्र है, जबकि दूसरे में लिखा है मौत के बाद इनके परिजन आंसू ना बहाए, कोई बेटी नहीं आए, जो जहां है वहीं खुश रहे। घटना की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। इसका नाम क्या हुआ? राजकिशोर गुप्ता। राजकिशोर प्रसाद गुप्ता। उम्र कितना है? उम्र वही 65 से 70 के 65-70 होगा। कैसे हुआ? वो ट्रेन से एक्सीडेंट किया। अच्छा, कौन सा स्टेशन? सलैया पचम्बा में ना। आज कितने बजे हुआ? 8 बजे। अच्छा, कौन सा कारण? कारण तो ये पता नहीं चला है कैसे हुआ है। इस वक्त घूमने जा रहे थे या क्या करने जा रहे थे। हाँ, ये अब उन्हीं परिवार लोग बता सकते हैं। हम लोग वहाँ रहते नहीं, खबर हुआ तो दौड़ के आए देखने के लिए। पता चला तो हम लोग यहाँ देखने तो देखें बहुत ही गरीब आदमी है। हाँ, कि बहुत ही गरीब आदमी है। रजिस्ट्री ऑफिस के पास लिट्टी बेचते थे ठेला में, और 2-3 महीना से उनको जाने घर में नहीं दिया जा रहा था कि वो असमर्थ थे चलने उलने में। थोड़ा तबीयत खराब रहता था, दमा का बीमारी था। अच्छा, तो इसे घर मतलब आने जाने नहीं दे रहा था? नहीं, ठेला अब मतलब काम करने लायक नहीं थे, इसलिए 2-3 महीना से बैठे हुए थे। 2-3 महीना से दमा की बीमारी था, प्रॉब्लम हो रहा था उसको। समझिए ना, सांस उस लेने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए काम धंधा छोड़ दिया था। अच्छा। अब यही सब टेंशन के चलते वो जो है लगता है ठीक किया है। और इनका जो है 3 बेटी था और लड़का उड़का नहीं था, मेन कमाने वाला यही था, अभी चल गया है। ऐसे 2 लड़की तो शादी हो गया था, 1 लड़की अभी बाकी है इसका। अच्छा। तो बस यही अथी करेंगे कि इसको सरकार उकार की तरफ से मुआवजा
दिया जाए। गरीब आदमी है, पचम्बा राजगढ़िया रोड का रहने वाला है, शनि मंदिर के बगल में। अहिल्यापुर के कोल्डिहार रसनजोरी गांव निवासी छोरीलाल शर्मा के साथ सुनीता देवी की शादी 15 साल पहले हुई थी और शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे। इस वजह से अहिल्यापुर थाना में सुलहनामा भी हुआ था और फिर अचानक विवाहिता का शव कुएं में तैरता हुआ मिला। वहीं पुलिस फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। अहिल्यापुर के कोल्डी रसनजोरी गांव स्थित ससुराल के पास से स्थित कुएं में एक विवाहिता का शव पाया गया। घटना को लेकर गुरुवार को अहिल्यापुर थाना पुलिस ने मृतका के चाचा ससुर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी पति छोटेलाल शर्मा समेत सास मालती देवी, गोतनी संगीता देवी और देवर संतोष शर्मा घटना के बाद से फरार हो गए। फिलहाल अहिल्यापुर थाना पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। वहीं मृतका सुनीता देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि ससुराल में विवाहिता को हमेशा ही प्रताड़ित किया जाता है, जिसको लेकर थाने में शिकायत की गई थी। विवाहिता का शव मिलने से चंद घंटे पहले ही मृतका के पति और मृतका के परिवार वालों के बीच अहिल्यापुर थाना में सुलहनामा हुआ था, जिसमें आरोपी पति छोटेलाल शर्मा समेत मृतका के ससुराल वालों ने लिखित दिया था कि वे अब सुनीता देवी को अच्छे से रखेंगे। वहीं चंद घंटे बाद मृतका का शव ससुराल से कुछ दूर एक कुएं में तैरता हुआ मिला। जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना इलाके के उदनाबाद निवासी दीपक शर्मा की बहन सुनीता देवी की शादी 15 साल पहले अहिल्यापुर थाना इलाके के कोल्डिहा रसनजोरी गांव निवासी छोटेलाल शर्मा के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही सुनीता को पति और ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे, जबकि शादी के इतने सालों में मृतका के 3 बच्चे भी हुए। उसके बाद भी सुनीता देवी के साथ मारपीट होता था। वहीं बुधवार की रात उसका शव कुएं में तैरता हुआ मिला। इस दौरान घटना के बाद सिर्फ एक आरोपी छोटे राणा को पुलिस गिरफ्तार कर पाई। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। शहर में बारिश होने की वजह से लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत ली। आज सुबह भी 5 बजे के आसपास में थोड़ी देर के लिए बारिश हुई। उसके बाद फिर अचानक दोपहर में बारिश शुरू हो गई, जो लगभग 2 घंटे तक हुई, जिससे मौसम में ठंडापन देखने को मिला। गिरिडीह में गुरुवार की दोपहर बारिश होने से लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत पाई। बारिश होने से पूरा मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। बता दें कि आज सुबह भी 5 बजे के आसपास थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, जिसके बाद से ही मौसम में ठंडापन देखने को मिला। बारिश की वजह से तापमान भी सामान्य रहा। दोपहर होते ही अचानक धूप गायब हो गई और पूरे आसमान में बादल छा गया। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई, जो लगभग 2 घंटे तक हुई। बाजार करने के लिए निकले लोग बारिश में कुछ देर के लिए फंस गए और दुकान आदि के बाहर खड़ा होकर बारिश से बचते ही थे। लोग बारिश छूटने का इंतजार कर रहे थे। बारिश छूटने के बाद फिर से लोग अपने गंतव्य की ओर निकले। जिले के कई प्रखंडों में भी यह बारिश हुई, जिससे किसान के खेत में भी फायदा हुआ। वहीं जानवरों ने भी इस मौसम का लुत्फ उठाया। बता दें कि मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश होने की संभावना पहले से ही जताई थी, जिसमें गिरिडीह जिला भी शामिल था। ताराताड़ के बड़का तालाब में लघु सिंचाई विभाग से लगभग 30 लाख की लागत से बन रहे तालाब के कार्य में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने संवेदक के खिलाफ विरोध जताया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने डीसी से तालाब अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की भी मांग की बात कही है। ताराताड़ के बड़का तालाब में लघु सिंचाई विभाग से लगभग 30 लाख की लागत से तालाब गहरीकरण कार्य में अनियमितता को लेकर गुरुवार को हंगामा हुआ। कार्य अधूरा रहने से ग्रामीण एकत्रित होकर संवेदक के खिलाफ विरोध जताया है। कहा, बरसात से पहले तालाब गहरीकरण नहीं किया गया तो स्थानीय ग्रामीण डीसी से तालाब में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग करेंगे। बताया गया कि तालाब में जिस झोर से जल आने के रूट इनलेट को मिट्टी भरकर ऊंचा कर दिया गया, जबकि जल निकासी आउटलेट को नीचा किया गया है। तालाब का मेड काट दिया गया है। बरसात से पूर्व मेड नहीं बांधा गया तो हजारों क्विंटल धान की खेती बर्बाद होगी, जिससे किसान के भारी नुकसान होगा। भावना है
खेती तो देखिए यहाँ पर इस तालाब से किसानों यहाँ पर लगभग 1 एकड़ का ज़मीन तक यहाँ किसान लोग कृषि किया जाता है। हजारों एकड़ से कृषि किया जाता है। अगर उस तालाब के कारण कृषि को अगर क्षति पहुँचाता है तो इस ठेकेदार से हम लोग मांग करेंगे कि उन लोग को भरपाई देना होगा, जो होगा उन लोग को देना होगा। समय पर देखिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे पानी टंकी के किए उस तरह इस तालाब का भी करेंगे और समय पर काम करवाएंगे। और अभी जैसे देखते हैं इस तालाब के निर्भर में भंडारी डिब्बी यही आते हैं नहाने, तारा टड़का पूरा ही इस तालाब के ऊपर निर्भर है सब। इसलिए हम लोग समय से इस तालाब को पूर्ण करने का कोशिश करवाएंगे। ताराटन पंचायत में एक बड़ा तालाब है, उसका जीर्णोद्धार का कार्य स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि तालाब का सारा पानी यहाँ पे सुखा दिया गया है और लगभग 1-2 महीना से काज बंद है। और जब 1 महीना के बाद मानसून घुस जाएगी तो ये तालाब फिर से भर जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि तालाब जब भर जाएगा तो आगे फिर इस कार्यक्रम को काज जो होगा वो रुक जाएगा और फिर नहीं हो पाएगा। तो जितना एस्टिमेट बना है लगभग 50 लाख का एस्टिमेट का काज है और हम लोग को जहाँ तक लग रहा है 10 लाख का भी यहाँ पे काम नहीं हुआ पाया। तो हम लोग विकास का बाधित नहीं करते हैं, विकास होना चाहिए, लेकिन जब विकास में भ्रष्टाचार रहेगा तो हम लोग इस बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार आप देख सकते हैं पानी टंकी हम लोग कितने झेल चुके हैं। जो ताराटन में 9 करोड़ की लागत से जो पानी टंकी बनी थी उसका भी यही हाल था। और नेक्स्ट जो तालाब है पूरा पंचायत का ही तालाब से लाभ मिलता है। हाँ, ये तालाब को आप दिखा सकते हैं, खाली सिर्फ पानी सुखा के छोड़ दिया, काम बंद है। तो हम अब मानसून घुसने के बाद क्या काम तो नहीं हो पाएगा। तो हम जो भी इसके इंजीनियर है, जो भी ठेकेदार है, हम लोग चाहते हैं कि जितना भी इसका एस्टिमेट है वो शोक करके इस काम को पूरा करें। नहीं तो हम लोग आगे उग्र जो होता है आंदोलन है या तो जो भी करना पड़े इसके लिए हम लोग करेंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक नारा काफी चर्चा में है। बाहरी नेता नाय चल तो गांडी विधानसभा में जहां कहीं भी निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन बैठा क्षेत्र ब्रह्मन में पहुंच रहे हैं, वहां उनके समर्थन में ग्रामीण बाहरी नेता नाय चल तो नारे के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। गुरुवार को गांडी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय और उम्मीदवार अर्जुन बैठा बेंगाबाद प्रखंड के कई गांवों का भ्रमण करते हुए मोतीलेदा पहुंचे। यहां उनके पहुंचते ही ग्रामीणों ने उनके समर्थन में बाहरी नेता नाय चलते के नारे के साथ उनका जमकर स्वागत किया। अर्जुन बैठा ने स्थानीय ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने क्षेत्र में बिना विधायक रहते हुए ही काफी कार्य किया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मुझे प्राप्त है। ग्रामीणों के आग्रह पर ही उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का मन बनाया और आज जनता के बीच में हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया है। उनकी माने तो उन्होंने वर्षों से भाजपा के साथ रहकर क्षेत्र में कई कार्य किए हैं, पर आज उन्हें मौका नहीं दिया गया, लेकिन जनता के मांग पर वह जनता के बीच है और उनकी जीत सुनिश्चित है। इस दौरान ग्रामीणों ने भी अपने संबोधन में अर्जुन बैठा को अधिक से अधिक मत देकर विधानसभा तक पहुंचाने का आह्वान किया। मौके पर अनिल पांडे, केदार हाजरा, शंकर राणा, महेंद्र पासी, अशोक यादव, प्रमिला देवी समेत भारी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद थे। हमारे मोतीलेदा सभी जनता का करता मेरे दिल में है और हम उनके दिल में है, ये मेरा मानता हूँ, क्योंकि हम यहाँ जब भी आए हैं सबको सहयोग मिला है, अपना समर्थन मिला है और जब भी आए यहाँ बहुत स्वागत उनको मिला है। मैं भूल नहीं पाता हूँ तो इस पंचायत को, इस ग्राम को भूल नहीं पाता हूँ जो उनको स्वागत मिला है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये 5-6 महीना का वोट है, आप वोट करें तो 40 साल में जो दवा तो 4 महीना करके दिखाऊंगा तो 5वां महीना वोट मांगने नहीं जिंदाबाद 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 अब की बार लोकल उम्मीदवार। गुरुवार को बारिश होने की वजह से कुंडनगर में एक सूखे हुए आम के पेड़ में वज्रपात हो गया, जिससे पेड़ धुधक कर जलने लगा। घटना से ग्रामीण दहशत में आ गए और जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि पेड़ पूरी तरह से जल रहा है। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णानगर में गुरुवार सुबह एक आम के पेड़ में वज्रपात हो गया। घटना से सूखा हुआ पेड़ धुधक कर जल उठा। पेड़ से आग की लपटें निकलने लगी और धुआं आसपास फैलने लगा। बताया गया कि जोरदार आवाज के साथ सूखे हुए पेड़ में वज्रपात हुआ। घटना से ग्रामीण दहशत में आ गए। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि पेड़ पूरी तरह से जल रहा है। गौरतलब है कि पिछले 1-2 दिनों से मौसम में बदलाव हुआ है और रह कर बारिश हो रही है। इस बार बारिश के साथ वज्रपात होने से पेड़ में आग लग गई। गांडी के गिरिनिया में सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया,
जहां से गुरुवार को एक को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि गिरिनिया निवासी मोहम्मद जमीरुद्दीन खाना खाकर घर के बाहर पैदल टहल रहा था। इसी दौरान राकसकूटो निवासी दिलीप यादव मोटरसाइकिल से गांडे से अपने घर जा रहा था। तभी टहलते हुए जमीरुद्दीन को मोटरसाइकिल से ठोकर लग गई, जिसके बाद दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गया। बाद में दोनों को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज होने के बाद बेहतर इलाज के लिए दिलीप यादव को धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं जमीरुद्दीन का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गांडी के गिरिनिया निवासी मोहम्मद जमीरुद्दीन अपने घर के बाहर पैदल टहल रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल वाले ने इन्हें ठोकर मार दिया। इसके बाद दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए और आसपास के लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस में सारे सदर अस्पताल भेजा गया। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।